हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की भाषा और बोलियों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रुका है कि यहाँ पर जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसी का यहाँ पर 10 मिनट क्विज के नाम से आपको यहाँ पर फ्री में जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, उत्कर्ष ऐप जो है डाउनलोड करना है। उसमें आप RS उत्कर्ष सेलेक्ट करेंगे। RS उत्कर्ष सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है वहाँ पर 10 मिनट क्विज के नाम से आपको मिलेगा। ऐड टू माई लाइब्रेरी करना है, जहां पर आप इस जितना भी हमने टॉपिक कवर किया है उसको आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप जाके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले बोलियों का जो है यहाँ पर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन जो है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था। तो एक पर्सन थे जिनका नाम क्या था, तो आप कहेंगे यहाँ पर जॉर्ज, है ना। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। कब किया था? 1912 में किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इनकी बुक पूछी जाती है तो कौन सा हो जाएगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सबसे पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। दूसरी बात आती है, देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें कि राजस्थानी या मरु भाषा जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले जो है कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है कौन सा, कुबले माला। अब कुबले माला के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो पहली बात तो 18 देसी भाषा हो जाएंगी। दूसरी बात आती है कि देखिए इसमें मरु भाषा और मारवाड़ी भाषा जो है वो भी क्या है, इसमें शामिल है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि 1829 में जो कर्नल जेम्स टॉड थे उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब यहां पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, राजस्थान शब्द जो है उसका यूज किया था। और राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द जो है वो किसने यूज किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। तो यहाँ पर कोई वो नहीं है ना, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो आप कहेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा किया गया था। किसमें किया गया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो है यहाँ पर किया गया था। अगला देखिए, यहाँ पर राजस्थान भाषा का विकास कैसे हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वैदिक संस्कृत में संस्कृत पाली है, फिर सौरसैनी प्राकृतिक भाषा, मागधी, महाराष्ट्री, फिर इसमें सौरसैनी प्राकृतिक में जो है आपके सौरसैनी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश। लेकिन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि यहाँ पर जो राजस्थानी भाषा जो है ना, इसका विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। और राजस्थान में जो है राजस्थानी भाषा में एक आपको मिलती है डिंगल और एक आपको मिलती है कौन सी भाषा, पिंगल भाषा। मतलब ये कह रहे हैं कि राजस्थानी जो भाषा है उसका ओरिजिन जो है वो सौरसैनी प्राकृतिक के गुर्जरी अपवंश से हुई है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा यहां से बनता है कि जो डिंगल जो है, तो डिंगल किसका स्वरूप, तो आप कहेंगे मैडम पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल है। और जबकि ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है वो क्या है, पिंगल है। यहाँ पर डिंगल के कौन कौन से जो है यहाँ पर प्रमुख ग्रंथ आते हैं, जैसे राजरूपक, अचलदास नीचीरा वचन का, राव जयसिरो छंद, ठोला मारूरा दोहा, रुक्मणी हरण संगत रासो। जबकि पृथ्वीराज रासो हुआ, खुमार रासो हुआ, बंस वास्कर, विजयपाल रासो, ये जो है आपके कौन से हैं, पिंगल भाषा के हैं। यहां पर राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण की बात करेंगे तो देखिए डॉक्टर एलपी टेसीटोरी जो है इन्होंने पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थान में जो है यहाँ पर राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है। जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन जो है इन्होंने उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थान में क्या किया है, इनके द्वारा वर्गीकरण किया गया है। तो एलपी टेसीटोरी के अकॉर्डिंग बात करें तो पूर्वी राजस्थान में ये कहते हैं, देखिए ढूंढाड़ी इसमें आएगी, अहिरबाटी, मेवाती, हाड़ौती, मालवी, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचुल, जगरोती ये शामिल हैं। जबकि पश्चिम में आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी, देवड़ावाटी, थली, गोल्डवाड़ी आदि जो है वो पश्चिमी राजस्थान में क्या है, यहाँ पर शामिल है। अब देखिए यहाँ पर जॉन अब्राहम जो ग्रेशन है इनका वर्गीकरण जो है वो, जैसे हम बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की, तो इसमें जो है एक तो पूर्वी मारवाड़ी जो इसमें राज्य के सोटे, उत्तरी मारवाड़ी बेली, कृष्ण, रुक्मणी, जबकि पश्चिमी मारवाड़ी में जैसे थली और डटकी हो गया, दक्षिणी मारवाड़ी खेराड़ी, गोड़वाड़ी सिरोही, देवदावाड़ी। जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे तो इसमें आपके मेवाती वाला रीजन आ जाएगा। और मेवाती में भी कौन सा होगा, तो एक तो भयाना मेवाती, नहेड़ा, बीच होता या फिर खड़ी। और इसी के साथ ही उत्तर पूर्वी में कौन सा आ जाएगा, अहेर बाटी जो है यहाँ पर आ जाएगा। और इसी के साथ ही जैसे मध्य पूर्वी राजस्थान में कौन सा है, जैसे ढूंढाड़ी वाला रीजन आ जाएगा। और आपके कौन सा है, हाड़ौती वाला आ जाएगा।
यहाँ पर नेक्स्ट आता है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, इसमें आपके जैसे रागड़ी हो गया, बागड़ी हो गया, और कौन सा है आपके मालवी। जबकि दक्षिण राजस्थानी की बात करेंगे तो इसमें आपकी कौन सी बोली आती है, नीमाड़ी। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखिए मारवाड़ी की बोली की बात करेंगे तो सामान्यतः जोधपुर जो है और उसके आसपास का रीजन जो है वहां पर बोला जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका जो प्राचीनतम प्रमाण जो है वो हमें कुबले माला ग्रंथ से मिलता है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था। दूसरा इसका साहित्य रूप जो है वो कौन सी भाषा में, तो आप कहेंगे डिंगल भाषा में है। मीराबाई के पद हो गए, प्राचीन जैन साहित्य हो गए, चारण साहित्य हो गए, बेली कृष्ण रुक्मणीरी, यहाँ पर जो उत्तरी मारवाड़ी हो गई है ना, ये आदि सभी रचनाएं जो है वो कौन सी है, तो मारवाड़ी बोली जो है इसमें यहाँ पर जो है लिखित है। अन्य क्षेत्र कौन सा है, तो सीधी सी बात है भाई मारवाड़ी है तो बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर वाला रीजन यहाँ पर हो जाएगा। उपबोलियां कौन सी है, यहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से आपको उपबोली दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये जो है किसकी उपबोली में शामिल है। तो जैसे गोड़वाड़ी हो गई, शेखावाटी, मेवाड़ी, बागड़ी, नागौरी, इसके अलावा थली हो गई, देवड़ा बाटी, बीकानेरी, सिरोही, नागौरी, खेराड़ी, ये सारी की सारी उपबोलियां हैं किसकी, आपकी, तो आप कहेंगे मारवाड़ी बोली की। जबकि यहाँ पर जैसे बात करेंगे मेवाड़ी बोली की, तो अब मेवाड़ी से एक तो चीज समझ में आई कि भीलवाड़ा वाला रीजन जो है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, यहाँ पर बोली जाती है। और जितने भी महाराणा कुंभा के नाटक है, जो कीर्ति स्तंभ पर लिखित प्रशस्ति है, वो भी क्या है, इसी भाषा में है। जबकि मैदानी मेवाड़ी की बात करेंगे तो भाई इसमें रटने की क्या जरूरत है, तो मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी में बोली जाती है। धावड़ी, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उदयपुर की एक बोली, तो ध्यान रखेंगे धावड़ी है। और राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली में से है कौन सी, मेवाड़ी बोली, मारवाड़ के बाद। जगत अंबिका मंदिर जो है इसमें उत्कीर्ण शिलालेखों में इस बोली के साक्ष्य मिलते हैं। और बाबजी चतुर सिंह ने जो है मेवाड़ी में बेक सूत्र हो गया, भगवत गीता, सांख्य रखी, ये जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं। जैसे खेराड़ी की बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का जो मिश्रण जो है वो किस में मिलता है, वो हमारे खेराड़ी में मिलता है। तो रीजन कौन सा हो जाएगा, बूंदी, टोंक और दक्षिणी क्षेत्र जो है ये हो जाएगा। मीराओं की प्रिय बोली है। और माल खेराड़ी बोली मालपुरा में बोली जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तीसरी आती है शेखावाटी। तो पहली बात तो ये किससे प्रभावित है, ढूंढाड़ी से है, खड़ी और कर्कश बोली होती है। और सीकर, चूरू, झुंझुनू, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र है तो यहाँ बोली जाती है। थली बोली जो है ये बीकानेर के आसपास बोली जाती है। बागड़ी, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसको जो है भीली बोली के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड बनता है कि ये जो है मेवाड़ी, मालवी और गुजराती जो है बोली का क्या है, यहाँ पर प्रभाव है। और संत मावजी की जितनी भी रचनाएं हैं वो क्या है, इसी बोली में रचित है। ये भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है। इसी के साथ ही देखो यहाँ पर गोड़वाड़ी की बात करेंगे तो जालौर, पाली, सिरोही वाला रीजन है। और लूड़ी नदी के खारे पानी का आबाद क्षेत्र जो है इसी को हम गोड़वार प्रदेश कहते हैं। तो उपबोली कौन सी है, सिरोही, बालवी, खड़ी, महाडीडी होती है। और बीसलदाव रासो नामक ग्रंथ जो है वो भी इसी बोली में रचित है। एक आपने सुना देवड़ा बाटी, तो यहाँ पर सिरोही के जो देवड़ा शासक हैं उनकी बोली है, जिसे सिरोही बोली भी कहा जाता है। फिर आती है ढाटी या फिर इसी को धाती बोलते हैं, जो कि बाड़मेर क्षेत्र में है। और एक होती है ढटकी। ढटकी ध्यान रखेंगे ये जो है आपकी बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये आपकी हो गई मारवाड़ी। मारवाड़ी के बाद हमने कर ली थी कौन सी, मेवाड़ी कर ली थी। और इसके बाद आती है ढूंढाड़ी बोली। तो ढूंढाड़ी वाली कौन सी हो जाएगी, जैसे दौसा हो गया, टोंक, किशनगढ़, आमेर, जयपुर वाला रीजन जो है जिसमें ज्यादातर ब्रज भाषा और गुजराती भाषा का क्या है, यहाँ पर प्रभाव है। यहाँ से आपने सिक्के भी सुने होंगे, आपने झाड़ साई सिक्के जो हैं वो भी आपके कहाँ पर, आमेर में। और झाड़ साई बोली की बात करेंगे तो ये भी आपकी कौन सी, तो इसका संबंध भी आपके ढूंढाड़ी बोली से। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल, काठेड़ी, चौरासी, हाड़ौती, अजमेरी, और ये सारी की सारी क्या है, ढूंढाड़ी बोली जो है उसकी उपबोली है। और दादू पंथ का जो अधिकांश यहाँ पर जो साहित्य जो है, जो उनके द्वारा लिखे गए लिटरेचर जो है वो भी इसी में है। अब देखिए प्रमुख उपबोली की बात करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आप सभी को पता है कि तोराबाटी प्रदेश कहते किसे हैं, तो कांतली नदी का जो अपवाद क्षेत्र होता है उसे तोराबाटी कहते हैं। और ये सामान्यतः जयपुर और सीकर की बोली है। अजमेरी की बात करेंगे तो इसमें ये तो अजमेर से नाम से याद रहेगा, किशनगढ़ वाला नाम से याद रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि राजाबाटी, तो राजाबाटी जो है वो जयपुर के पूर्वी भाग, सवाई माधोपुर और जयपुर के जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पर बोली जाती है। और ये नागरचोल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है। मतलब टोंक का जो दक्षिण पूर्वी वाला रीजन है और साथ ही जो सवाई माधोपुर का पश्चिम वाला है यहाँ पर बोली जाती है। चौरासी की बात करेंगे तो ये भी जयपुर जिले के जो है दक्षिण पश्चिम और साथ ही
टोंक का जो पश्चिम भाग जो है औदूदू क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है। दूसरी हाड़ौती से, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कवि सूर्यमल मिश्रण जो है इनके काव्य ग्रंथ जो है वो कौन सी, तो आप कहेंगे हाड़ौती बोली में है और हाड़ौती क्षेत्र वाले रीजन में बोली जाती है। इसी के साथ ही जगरौती, ये जगरौती जो है ये आपकी कई बार पूछी गई है, ये करौली क्षेत्र में बोली जाती है। और पचवारी जो है, ये पचवारी बोली जो है वो लालसोट से सवाई माधोपुर वाला रीजन जो है वहां तक। यहाँ पर थर्ड नंबर पे आती है मेवाती बोली, तो ये मेवात क्षेत्र जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये सब शामिल है। और सैजोबाई और दयाबाई की जो रचनाएं हैं वो भी मेवाती बोली में है। और आप सभी को पता है कि चरण दासी जो और लाल दासी सन जो है इनका सहज प्रकाश हुआ, 16 तिथि, दयाबोध और विनय मालिका जो है ये भी इसी मेवाती बोली में है। मेवाती की उपबोलियां जैसे कठोर मेवाती है ना, कठेर भी होती है, राठी मेवाती, ये खड़ी मेवाती, ये सारे के सारे क्या हैं, इसकी उपबोलियां हैं। एक होती है मालवी बोली। मालवी बोली, अब आप मालवी वाले क्षेत्र से समझ जाइए, कोटा, प्रतापगढ़, भैंसवाड़गढ़ यानी कि चित्तौड़गढ़ वाला रीजन जो है वहां पर। और इसकी उपबोली जो है रागड़ी बोली और एक कौन सी है, निमाड़ी बोली। ये दोनों एग्जाम में पूछी जाती है। तो मारवाड़ी और मालवी का जो मिश्रण है वो तो है आपका रागड़ी बोली, जो मालवाओं के राजपूत जो होते हैं उनकी कर्कश बोली है। यहाँ पर निमाड़ी बोली की बात करते हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी मालवा क्षेत्र जो है वहां पर कौन सी बोली, तो आप कहेंगे निमाड़ी बोली है। और इसे ही दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। जैसे सोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी जो है अन्य उपबोलियां भी इसमें शामिल है। एक होती है अहीरवाटी या राठी बोली, ये अपना जो बहरोडगढ़ वाला, किशनगढ़ का जो पश्चिम भाग वाला है, कोटपुतली क्षेत्र वाला है, वहां पर बोली जाती है। और अहीर जाति का निवास क्षेत्र होने के कारण इसी को जो है राठ हीरवाल क्षेत्र जो है इसे कहते हैं। और अलीबख्श आपने सुना होगा, ये अलीबख्श के ख्याल जो है, जो नाट्य हैं, जोधराज का हमवी रासो है, शंकर राव का जो भीम विलास है वो भी इसी भाषा में लिखे हुए, कौन सी भाषा में, अहीरवाटी में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज आपके लिए कि उत्कर्ष ऐप में आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं इस पर आपको मिलने वाला है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और यही नहीं, अगर आप प्राइम कोर्स परचेज करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट आपको मिलेगा। बट यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है प्राइम जो है ऑफर कोड जो है यहाँ पर यूज करना है, मतलब कूपन कोड जो है वो यूज करना है। दूसरा देखिए, आरएस फाउंडेशन बैच निर्मल बैच 6.0 होने जा रहा है। स्टैंडर्ड फीस 7,500 है, प्राइम फीस 13,000 है। इंग्लिश मीडियम बैच की बात करेंगे, 8,500 रुपये जो है फीस रहने वाली है। आरएस फाउंडेशन जयपुर जोधपुर क्लासरूम जो है स्टैंडर्ड फीस 20,000 रुपये, प्राइम फीस 24,000 रुपये। और ध्यान रखेंगे बिग समर सेल में ये ऑफर केवल जो है 8 जून तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए फाउंडेशन वाला हो गया। और ये आपके यहाँ पर मैं बता दूं कि उत्कर्ष ऐप की जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उन पर आपको मिल सकता है 8 जून 2025 तक 90% तक का, अप टू 90% तक का आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है। और इसी के साथ ही उत्कर्ष बुकशाला जो है उनकी सभी पुस्तकों पर आपको दिया जा रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए 20 बुक्स का यहाँ पर सेट दिया गया है जो कि आपको मात्र 980 रुपये में मिल सकता है, वो भी ऑफर प्राइस में ये आपको मिल रहा है। तो अगर आप उत्कर्ष के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बैच जो है ऑनलाइन बैच भी परचेज कर सकते हैं, साथ ही ऑफलाइन के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।